अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं या लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीनन आपका और मेरा जवाब होगा सेहतमंद जिंदगी। क्या करना है ऐसी लंबी जिंदगी का कि जिसमें बीमारियां और परेशानियां हो? तो आप ये सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में मौजूद वादी हुंजा जो अपनी खूबसूरती की वजह से खासी मशहूर है, लेकिन इसके मशहूर होने की वजह एक और है। यहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा की जिंदगी गुजारते हैं। अगर इमेजिन करें तो ये एक बहुत कमाल की बात है। आज के दौर में अगर शहर में कोई इतनी लंबी जिंदगी गुजार भी ले बाय चांस, तो वो शख्स बेचारा या तो बीमारियों का शिकार होगा या जिंदगी से बेजार होगा। लेकिन वादी हुंजा के लोग खुशहाल भी हैं, सेहतमंद भी हैं। लेकिन ये अकेली एक ऐसी जगह नहीं है, बल्कि दुनिया में 5 मजीद ऐसे और भी जगह मौजूद हैं जहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा की जिंदगी गुजारते हैं। साइंस ने जब इन जगहों की रिसर्च की तो इसे ब्लू जोन का नाम दिया। और अब आप साइंस की तहकीक सुनकर और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं और अपने मुसलमान होने पर बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके अपनी राय के बारे में जरूर बताया करें। ये आपकी एक छोटी एफर्ट होती है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आए जानते हैं हम इन पावर हैबिट्स के बारे में। नंबर 1, मूव नेचुरली, यानी कुछ ना कुछ हरकत करते रहना। साइंस की रिसर्च बताती है कि ब्लू जोन में रहने वाले लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं। यहाँ गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ के लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए किसी को तकलीफ नहीं देते, बल्कि खुद ही अपने काम करते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की होती है कि इन्हें हर काम में एफर्ट करना होता है। इसे आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि एक गाँव का रहने वाला शख्स और शहर का रहने वाला शख्स, इन दोनों की सेहत में कितना बड़ा फर्क होता है। कंपनीज भी गाँव के रहने वालों को ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि ये ज्यादा जानदार और ताकतवर होते हैं, जबकि शहर का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इनके सारे काम बैठे बैठे ही हो जाते हैं, जबकि साइंस की रिसर्च के मुताबिक 14 जानलेवा बीमारियां सिर्फ 6 घंटे से ज्यादा बैठने पर होती हैं। और ब्लू जोन में रहने वाले लोग डाइनिंग टेबल तक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जमीन पर बैठकर खाना खाना और फिर वहां से उठना, ये भी उनके लिए एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है जो उन्हें फिट रखती है। इस्लाम में भी जमीन पर बैठकर खाना खाने को ज्यादा तरजीह दी गई है, मेहनत करने को तरजीह दी गई है, अपने कामों को खुद से करने को तरजीह दी गई है। नंबर 2, बामकसद जिंदगी। ब्लू जोन में रहने वालों की जिंदगी बामकसद होती है। उनके यहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि उनके यहाँ तो लाइफ प्लानिंग होती है, जिस वजह से वो लोग बूढ़े नहीं होते, बल्कि वो मकसद उन्हें जीने के लिए और ज्यादा हेल्प देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जिंदगी गुजारने का कोई मकसद आपकी जिंदगी 7 साल तक बढ़ा सकता है। हैरान हुए ना सुनकर? लेकिन मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह ने हमें बेमकसद तो पैदा नहीं किया, हमें बनाने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर है, और यही वो मकसद है जो जिंदगी को खुशहाल और लंबा बना देता है। अब ये मकसद कुछ भी हो सकता है, जैसा कि किसी की किफालत करना, लोगों की मदद करना, या कुछ ऐसा दरियाफ्त करना जो दुनिया को फायदा पहुंचाए। बहुत बड़ा काम भी नहीं, लेकिन बहुत छोटा काम जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, ये भी आपकी जिंदगी का मकसद हो सकता है। नंबर 3, डाउनशिफ्ट। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप जहनी तौर पर बहुत वीक फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहे होंगे, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिसके बाद वो कमजोरी ताकत में बदल जाएगी, आपका मूड फौरन से ठीक हो जाएगा। इसे डाउनशिफ्ट कहते हैं। साइंस के मुताबिक स्ट्रेस, टेंशन, जहनी बीमारियां बॉडी के अंदर 33 बीमारियों को जन्म दे देती हैं, और ब्लू जोन में रहने वाले लोग इन बीमारियों से दूर होते हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी डेली रूटीन में इस हैबिट को शामिल किया होता है। वो ये कि पूरे दिन में किसी एक वक्त में वो अपने बिलीवर्स के सामने झुकते हैं, जो इनके स्ट्रेस को खत्म कर देता है। और एक मुसलमान दिन में 5 दफा अपने रब के आगे झुकता है और मेराज की बुलंदियों को हासिल करता है। यही है डाउनशिफ्ट। नंबर 4, 80% रूल, यानी आपको खाना सिर्फ इतना खाना है कि जिसमें आपका 80% पेट फुल हो जाए और 20% खाली रहे। साइंस की रिसर्च के मुताबिक वो शख्स बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, खुश रहता है, जो कम खाना खाता है, यानी 1/3 अपना पेट पानी से फिल करता है, 1/3 खाने से फिल करता है और 1/3 को खाली रखता है। और साथ ही रोजे रखने के, फास्टिंग के फायदे भी आज साइंस बताती है। रोजे रखने से उम्र बढ़ती है और साथ ही ला इलाज बीमारियां भी नहीं होती। और ये फास्टिंग के रूल्स अल्लाह ताला ने बहुत पहले ही हम पर नाजिल कर दिए थे। नंबर 5, नो अल्कोहल। शराब, जिसे इस्लाम ने कई सौ साल पहले ही हराम करार दिया था, आज साइंस बताती है कि ये शराब ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, थायराइड, इम्यूनिटी सिस्टम वीकनेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स और बेतहाशा नुकसानात का सबब बनती है, ना कि सिर्फ उस शख्स के लिए जो ड्रिंक कर रहा है, बल्कि उसके आसपास के माहौल और पूरे मुआशरे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 6,
बिलोंग, ईमान। ये साइंस का कहना है कि ईमान से जिंदगी खुशहाल और लंबी होती है। सोच कर देखें, अगर हमारी जिंदगियों में ईमान ही ना हो, अगर ये सोच ही ना हो कि कोई है जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारी मदद करने वाला है, हमारी हिफाजत करने वाला है, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? शायद कुछ इस तरह की होगी कि हम जी तो रहे होंगे लेकिन मालूम नहीं होगा कि क्यों जी रहे हैं, और हम नाउमीद हो जाएंगे, और नाउमीदी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, और ये एक बड़ी वजह है जिंदगी में खुशहाली की। हो सकता है आपको वीडियो के स्टार्ट में लगा हो कि मैं कुछ बड़ी बड़ी और बहुत मुश्किल से हैबिट्स बताने वाली हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, सोच कर समझ कर कि हम इन्हें क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है, तो शायद ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं और हमारी लाइफ जो कि बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरी हुई है, बहुत ज्यादा बीमारियों में घिरी हुई है, ये किसी हद तक कम हो जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी घरेलू प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी ज़हनी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो एक दफा रुक कर आप अपने लाइफ स्टाइल को जरूर चेक करें, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी अपनी लाइफ स्टाइल्स की वजह से, हमारी हैबिट्स की वजह से होती हैं। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी कही थी कि हमारी हैबिट्स ही तय करती हैं कि हम कितना आगे जाएंगे, तो इसी तरह हमारी हैबिट्स ही तय करती हैं कि हम कितनी और मजीद परेशानियां देखते रहेंगे। तो अपनी लाइफ स्टाइल पर, अपनी हैबिट्स पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने कुछ इजी स्टेप्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।